गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं नया टॉपिक लेके आ रही हूँ जो कि है यूनिट वन रिसर्च मेथोडोलॉजी का हाइपोथेसिस। व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस? Hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. It is specific, testable prediction about what you expected to happen in a study. It is a preliminary answer to your question that helps guide the research process. यानी क्या? हाइपोथेसिस यानी ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको टू वेरिएबल के बीच में का रिलेशन बताता है, और एक जो क्वेश्चन है, वो जो स्टेटमेंट है, वो कैसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो आपको जो स्टेटमेंट को आपको टेस्ट करती आनी चाहिए, जिसका आंसर आपको मिलना चाहिए, जो आपको होना है। यानी हाइपोथेसिस क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा स्टेटमेंट है जिसका आपको एक अनुमान लगाना है कि ये होगा, ये हो सकता है, या ये होने वाला है। ठीक है, ये आपको एक प्रिडिक्शन लिखना पड़ता है रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। जो हाइपोथेसिस है, और जो हाइपोथेसिस आप निकालने वाले हो वो कैसे होना चाहिए? एक स्पेसिफिक होना चाहिए, और जिसको टेस्ट कर सकते हैं, या जिसको अपन कौन से भी एक्सपेरिमेंट कर से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका स्टडी करके अपने को एक आंसर निकालना है, और जो आंसर है वो अपने को हेल्प करता है टू गाइड द रिसर्च प्रोसेस। हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चन। क्या है एक हाइपोथेसिस? एक आंसर है जो आपको रिसर्च क्वेश्चन निकाला है उसमें का एक ऐसे टेंटेटिव आंसर है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और फैक्चुअल नॉलेज। किस पे डिपेंड है ये सब? एक एक्सपीरियंस पे है, आप जो देख रहे हैं उस पे है, और एक ऐसे नॉलेज पे है। ठीक है, जो टेंटेटिव आंसर जो आप निकाल रहे हो ये इस तीनों के बेस में होना चाहिए। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि ये टेंटेटिव आंसर कैसा है, या एक ऑब्जर्वेशन करके बता सकते हो, या ऑब्जर्वेशन करके आप देख सकते हो, और एक अपना एक नॉलेज रहता है फील्ड में का, वो नॉलेज लेके आप क्या कर सकते हो, वो टेंटेटिव आंसर बना सकते हैं। ये सब डेफिनेशंस है हाइपोथेसिस की। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लैंडबर्ग, hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. In its most elementary stage, the hypothesis may be any hunch, guess, imaginative idea which become the basis for action or investigation. तो क्या बोल रहे हैं कि वैलिडिटी आंसर है, जनरलाइजेशन है, टेस्ट है, जो क्या है, एक हाइपोथेसिस क्या है? एक गेस है, इमेजिनरी आइडिया है, जो कि आप रिसर्च क्वेश्चन ले रहे हो उसका आंसर ये हो सकता है, या ये कर सकते हैं, ये उसका एक टेंटेटिव आंसर है। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है, देख लेना आपने। ठीक है, नेक्स्ट इज hypothesis formulation. Hypothesis formulation is the process of creating possible tentative solution explanation for the given set of research information. यहाँ पे होना है इंफॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक। तो क्या है ये हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्या है? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पॉसिबल टेंटेटिव, जो पॉसिबल आंसर अपने को मिल सकते हैं, वो एक पॉसिबल टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं टू द रिसर्च गिवन इंफॉर्मेशन, द सेट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मुलेशन प्रोसेस किससे होता है? ऑब्जर्वेशन से होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से होता है। स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ प्रॉब्लम। आपको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन, प्रॉब्लम या क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ प्रॉब्लम, आपको कौन से एरिया में से, कौन से सब्जेक्ट में से आपको क्या करना है? प्रॉब्लम निकालना है। जैसे एरिया ऑफ प्रॉब्लम क्या है? केमिस्ट्री में एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स यानी एरिया क्यों कौन कौन से है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री, ये सब क्या है? एरियाज है। अब
आपको वो एरिया में से एक आधा प्रॉब्लम आपको लेना है, वो एरिया का प्रॉब्लम अपने को समझना है। दैट इज अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ प्रॉब्लम। फिर कंसिडर द गोल। जैसे आपने प्रॉब्लम को समझा है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया है ग्रीन केमिस्ट्री का या कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा प्रॉब्लम आएगा, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ ड्रग्स, दैट इज योर एरिया ऑफ प्रॉब्लम। यानी आपको प्रॉब्लम आ गया है, जैसे सिंथेसिस करना है आपको। फिर कंसिडर द गोल। गोल में कौन से आते हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव्स देना है, उसमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अगर सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स लिया है तो ड्रग्स कौन सा है, सपोज एस्प्रिन, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एस्प्रिन, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन, टू फाइंड द bonds between the carbon in the aspirin, or to find the percentage of aspirin in the body, or in the how affect the aspirin in our body। ये सब क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स निकालना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। आपको जो प्रॉब्लम्स हुआ है उसमें से अपने को वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, जो है दो टाइप के, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है द कंपोनेंट दैट इज बीइंग चेंज इन द एक्सपेरिमेंट एंड हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो चेंज होके डायरेक्ट वेरिएबल पे आपको चेंजेस बताता है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंपोनेंट दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो कम ज़्यादा हो सकता है किससे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, जो कम ज़्यादा हो सकता है किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। दैट इज व्हाट इट्स बीइंग टेस्टेड मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। देयरफॉर इसलिए इस क्या है, इसको टेस्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। सपोज टाइट्रेशन किया होगा सबने, ठीक है, टाइट्रेशन में अगर आपने एसिड पे टाइट्रेशन में आप फिनोप्थिलीन एसिड डालते हो इंडिकेटर, अगर फिनोप्थिलीन आपने ज़्यादा डाला है तो जो एसिड अपन एक ड्रॉप भी डाला है तो उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, अगर कम डाला तो क्या होता है, उसका कलर थोड़ा थोड़ी देर बाद आता है, ठीक है। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, वो जो फिनोप्थिलीन डाला है वो, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट लुक्स टू एग्जामिन द इफेक्ट चेंज इन द independent variables have on dependent variables। next is identify the relation between variables। जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से देखना है आपको कि दोनों में से कुछ रिलेशन तो है, कुछ रिलेशन है या नहीं है, यानी इन्फ्लुएंस विथ अदर और नॉट, दोनों एक में से कुछ ना कुछ रिलेशन बता रहा है, कुछ ना कुछ उसमें से कुछ आपको दिख रहा है कि उसमें कुछ है या नहीं है, वो आपको देखना है, इन्फ्लुएंस विथ अदर और नॉट। नेक्स्ट इज थिंक क्रिटिकली अबाउट हाइपोथेसिस। आपको हाइपोथेसिस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचना पड़ेगा कि उसमें जो भी आपको हाइपोथेसिस आपने क्रिएट किए हैं, जो भी हाइपोथेसिस आपने माइंड में क्रिएट किए हैं, दैट इज वेरिएबल टेस्टेबल। जो आपको क्वेश्चन तैयार किए, जो आप टेंटेटिव आंसर निकाल रहे हो, क्या वो टेस्टेबल है, वेरीफाई है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। There are the two parts of formalized hypothesis. The if portion contains the testable proposed relationship, and the then portion is predicted of the result from the experiment, and expectable hypothesis contain both expect not just the prediction portion। ये जो आपका hypothesis है इसमें एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स आते हैं, if और फिर then। अगर if के बाद पोर्शन आता है दैट इज टेस्टेबल, एंड देन के बाद पोर्शन है दैट इज अ प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। The best example of hypothesis is if the temperature of water is increased, then it will change into the steam। देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, if and then form of question is it, ठीक है, स्टेटमेंट, if and then form statement that if the temperature of water is increased, that is a one sentence, then it will change into steam। It is a testable and falsifiable, which means that it can be proven right or wrong। ठीक है, ये एक टेस्टेबल क्वेश्चन है, ये आपको आप इसका एक्सपेरिमेंट करके इसका प्रूफ कर सकते हो ये राइट है या रॉन्ग है, और आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं इसका ये राइट है या रॉन्ग है। यानी ये सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, इट इज टेस्टेबल, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, और इसका आप गेस निकाल सकते हैं
हाँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इसमें रिलेशन भी दिया है, किसमें का, हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड इट्स चेंज इनटू स्टीम। ठीक है, इसमें रिलेशन भी बताया है कि किसके बारे में रिलेशन है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड चेंज इनटू स्टीम। In this hypothesis, the water is a dependent variable and temperature is a independent variable. तो क्या है ये जो सेंटेंस है, the best, हाँ, if the temperature of water is increased then it will change into steam. जो वाटर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखो, इफ के बाद जो सेंटेंस आ रहा है दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और देन के बाद जो आता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। The statement, if the temperature of water is increased then it will change into steam, is a clear and testable hypothesis. तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, क्लियर और टेस्टेबल है, जो अपन टेस्ट कर सकते हैं उसमें। That can be verified और डिसप्रूवन, जो क्या है, वेरीफाइड कर सकते हैं या जिसका प्रूफ भी दे सकते हैं या डिसप्रूव भी कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। जो आप जिसमें ये जो आपने जो स्टेटमेंट लिया है इसका एक्सपेरिमेंट करके आपको इसका प्रूफ मिल सकता है ये होता है या नहीं होता है। Therefore, it is a correct statement or correct hypothesis, that is, if the temperature of water is increased, then it will change into the steam. Experimental hypothesis कैसे निकालते हैं? Step 1, first क्या है, state the question of your experiment is looking to the answer. Next step is identify your dependent and independent variable. Step 3, write on if then statement that clear define the focus and variable of the experiment. Okay, thank you for watching.